क्या नाम आपका? सना सना आकिब शेख। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बिजनौर की। ससुराल कहाँ पे आपकी? मीरा रोड। किनके साथ में आपकी शादी हुई थी? जी, उनका नाम आकिब शेख है। क्या आपके साथ में घटना हुई जो यहाँ पर आप पुलिस आपके पास में आई? क्या शिकायत लेके आई? जी, मैं ये शिकायत लेकर आई हूँ कि मैं जब से ट्रेन में मेरे ससुराल वालों ने शादी कब बिठाया हुई है। थी आपकी? शादी कब जी, हुई? मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, मई की 6 तारीख को। ठीक है, फिर आपके साथ में क्या हुआ वहाँ पर? जी, मेरे साथ में ये हुआ कि मैं अच्छे से रह रही थी। छोटी-छोटी बात पे मेरे शौहर को गुस्सा आता है और फिर छोटी-छोटी बात पे मुझे मार-पीट रहे थे। मैंने सोचा वे सुधर जाएँगे, अच्छे हो जाएँगे। उनके अब्बा भी बोलते थे कि बेटी लाए हैं तो ज़रा अच्छे से रहो। फिर उसके बाद मैंने छोड़ा कि ठीक हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे। मैंने किसी और लड़के से बात की, उन्होंने मेरी बात पकड़ी। उनके हाथ से मेरा फ़ोन सर पे लग के फट गया मेरा सर। मुझे 5 टाँके आए। मेरे बच्चे की खबर सुन के मैंने सब छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मेरा शौहर मुझे प्यार करेगा और उसके बाद आगे हालात सुधर जाएंगे हैं? जी, पर उसके बाद उन्होंने एक कैफ़े खोला। वे जॉब करते थे। उन्होंने कैफ़े खोला और फिर रात-दिन वो उस कैफ़े के पीछे भागने लगे। ना रात को घर पे आते थे, ना सुबह घर पे आते थे। बस अपने पापा की बात मानते थे, कभी घर पे रुके और फिर चले जाते थे। फिर उनका यही हाल था। बाबू के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। बस मुझे बोलते थे कि मैं सामान ला देता हूँ, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देते थे। हालाँकि थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे घरवाले, पर फिर भी कोई उनके दहेज की गुस्से मांग की करते थे वो? कोई जी। दहेज की कोई मांग? जी, क्या? बोलते थे कि मतलब ऐसे बोलते थे कि तेरे घर वालों ने तो बहुत कुछ बोला था, मतलब हम लोगों को दहेज देने की बात की थी, पर पापा का 4 महीने पहले इंतकाल हो गया था मेरी शादी से पहले और दहेज दे नहीं पाए। जो जो भाई था वो अपनी ज़बान से मुकर गया, उसने दहेज नहीं दिया, उसकी भी शादी मेरे साथ हो गई और वो अपनी वाइफ़ को लेके अलग रहने लगा मुंबई में। वो मेरी अम्मी को खर्चा नहीं देता 1 रुपया भी, सबको पता है। मेरी अम्मी मुझे कहाँ से देती उस वक़्त, नहीं दे पाई। आपके हस्बैंड का कोई अफेयर? जी, मेरे हस्बैंड का मुझे था जब से ये बच्चा हुआ है, उसके 2-3 महीने के बाद मुझे शक होने लगा, बहुत शक होने लगा। पर जिस दिन अब हम घूमने निकले 11 तारीख को हम ट्रेन में बैठे तो मैंने उस आदमी के फ़ोन में मैसेज देखे और मैसेज पढ़े और मैंने उनसे फ़ोन छीन के पढ़ा तो उन्होंने फ़ोन मेरे हाथ से छीन लिया। रोज़ उनके पासवर्ड बदल रहे थे। मेरा हक नहीं है कि उनका फ़ोन छूने का, चेक करने का, अगर वे हक रखते हैं तो। अभी आपको कहाँ पे छोड़ गए वो? अभी मुझे वे आगरा में छोड़ गए और मुझे मार कर गए। आगरा में किसके पास? जी, मेरे जीजा और बहन के घर। और क्या चाहती हैं? जी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं रहना तो चाहती हूँ, पर मैं अब लिखा के लूँगी कि अगर उन्हें रखना है मुझे, वे मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहे थे। अगर वे मुझे रखेंगे तो फिर लिख कर लूँगी मैं कि वे मुझे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ना मारेंगे, ना पीटेंगे, मेरे बच्चे के लिए। निशा क्या हमला हुआ जो आपको सर, ये लोग आए हुए थे 2-3 दिन से। आपकी बहन और बहन? जी, ये लोग आए हुए थे 2-3 दिन से। हम बहुत खुश थे कि ये लोग आए, पहली बार आई है मेरे घर पे। तो ये इसका ना मतलब ये पहले से ही परेशान थी। तो इसने मुझे जिस दिन ये वाक़या हुआ परसों रात उसी दिन शाम में बताया मुझे कि बहन मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे-ऐसे बात है कि आकिब का चक्कर चल रहा है 2-3 जगह पर और आकिब मुझे फ़ोन नहीं दिखा रहा है। तब तक भी इसने हमें बताया नहीं था कि इसके साथ मार-पिटाई करती है। जब आकिब ने इसको मार के गए, हमने बोले फ़ोन चेक करा दो, उसकी तसल्ली के लिए बता दो कि तुम्हारा अफ़ेयर तो नहीं चल रहा है। और उसने नहीं दिखाया। इसको मार के और इसके अकाउंट में 15,000 रुपए थे, हालाँकि उसी के ही थे आकिब के, वो लेके चले गए। बच्चे के लिए 1 रुपया छोड़ के नहीं गए। बच्चे की तबीयत ख़राब थी, लूज़ मोशन हो रहे, उसको रैशेज़ हो रहे। आकिब गए तो उसके बाद फ़ोन नहीं आया। फैमिली का फ़ोन आ रहा है बार-बार, आ जाओ, यहाँ आकर बात करो जो भी है। हमारा मुंबई में कोई भी नहीं है। मेरी मम्मी रहती हैं गाँव में और हम यहाँ हैं। ये वहाँ पर अकेली है, बाकी ससुराल वाले सब मुंबई आपको में डर हैं। है कि वहाँ पे मुंबई में जी घटना हो सर, सकती जी। है? हमारे सामने मारा है तो हम कैसे फिर मतलब यकीन करेंगे कि इसको पीछे नहीं मारेंगे फिर? जब आपकी सपोर्ट में थी, आपकी बहन है और यहाँ तब आपके सामने मारा, आपका जी। कहना ये है, तो वहाँ तो अकेली रहेंगी तो क्या वहाँ हुआ? के लिए है, इसीलिए मम्मी ने मना किया है कि इसे नहीं भेजना है। बोले आकिब अगर आज लेने आएगा, आज रात की ट्रेन है 10:30 बजे की, मम्मी ने मना किया इसे नहीं भेजना है। मैं आऊँगी तब तक ये रहेगी यहीं पर। तो आप चाहती क्या? सर मम्मी बोलेंगे कि अभी हम ये चाह रहे हैं कि आप हमें हस्बैंड लिख के दें कि ये सेफ़ है, इसको दहेज के लिए टॉर्चर नहीं करेंगे, लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं रहेगा, रात में टाइम पे आना, काम पे टाइम पे जाना और बीवी बच्चों का ध्यान रखें, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करें, गाली गलौज नहीं करें, गंदी-गंदी गालियाँ देता है माँ-बहन बिना बात के। छोटी-छोटी